तो आज का हमारा है परम्यूटेशन। इसको हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था, परम्यूटेशन होता क्या है। और एन पी आर यहाँ पर लगेगा, एन पी आर। और इसका सिंपल सा मैंने रिलेशनशिप बताई थी बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पी और सी में। क्या था कि एन पी आर बराबर होता है एन सी आर मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, सिंपल सा तरीका है निकालने का फैक्टोरियल का, मैनुअली और कैलकुलेटर में भी निकाल सकता है। तो परम्यूटेशन असल में करता क्या है, परम्यूटेशन इसको अरेंजमेंट पे ज़्यादा काम होता है इसका। कोई भी चीज़ पहले सेलेक्ट करेगा, एनसीआर आपको पता है इज यूज फॉर सिलेक्शन, और फिर आर फैक्टोरियल वो क्या करेगा, वो उनको आपस में अरेंज करवाएगा। तो अरेंजमेंट, जहाँ पर भी अरेंजमेंट की बात आएगी तो ये परम्यूटेशन लग ही रहा होगा हमारे पास। अब इसकी एग्जांपल, सब दो तीन किस्म की एग्जांपल आती है हमारे पास। एक तो होता है कि फॉर्म फोर लेटर वर्ड्स या फोर लेटर्स वर्ड्स फ्रॉम सम लेटर्स, इस तरीके से हो सकता है पहला एग्जांपल। बहुत कॉमन से सवाल आते हैं इसके। फिर आता है फोर लेटर्स कह सकते हैं, किसी भी पांच लेटर कह सकता है, कभी तीन लेटर कहेगा, कभी चार सात आठ लेटर कहेगा। तो आपको नंबर ऑफ लेटर्स आपको दे देगा, कोई एक वर्ड दे देगा, उसके अंदर जितने भी लेटर्स आ रहे हैं तो उस उन लेटर्स का इस्तेमाल करके दूसरे वर्ड्स बनाना। एक ये काम हो सकता है। दूसरा काम हो सकता है कि फॉर्म नंबर्स, नंबर फॉर्मेशन, उसकी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी इसको बार बार टेस्ट कर रहा होता है। और तीसरा होता है आपके पास रियल लाइफ एग्जांपल में सीट्स को आपस में अरेंज करवाना, लोगों को बिठाना है अलग अलग किस्म के अरेंजमेंट में। सीट्स आपको दी हुई है। एयरप्लेन का एक बड़ा अच्छा सा सवाल है जिसमें एयरप्लेन के अलग अलग किस्म की जो है वो सीट्स होती है ना, आयल की सीट होती है और विंडो सीट होती है। तो आपके पास पाँच छः दस बारह बंदे दे देता है और बोलता है ये लोग यहाँ बैठेंगे, ये लोग यहाँ बैठेंगे। तो आपके बताओ कितने तरीकों से इनको मैं अरेंज कर सकता हूँ लोगों को, कि किसी को कहाँ बिठा दिया, किसी को कहाँ बिठा दिया। तो सीट्स के लिहाज से चीज़ों को अरेंज करना। फिर आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स को अगर किसी, समझ लो बुक्स को शेल्फ पर अरेंज करना है, किसी बुक को हम ये कहाँ रख सकते हैं, किसी बुक को कहाँ रख सकते हैं, थर्ड प्लेस पर, फोर्थ प्लेस पर। तो ये कितने तरीकों से हम बुक्स को आपस में अरेंज कर सकते हैं, तो इसको अरेंजमेंट आ जाएगी। तो दीज आर द अमूमन थिंग्स जो कि ये अरेंज करवाते हैं हमसे, और ये हमें जो है एनपीआर का इस्तेमाल करते हैं। अब और एक और सबसे सिंपल सा अगर हम यहाँ पे सवाल लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं नंबर फॉर्मेशन से, कि जब वो हमसे नंबर्स फॉर्म करवा दो, नंबर फॉर्मेशन, और इसके फिर किस तरीके से वो वेरिएशन लाता है सवालात में, वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सवाल दे दिया है कि यू हैव बीन गिवन क्वेश्चन नंबर वन। क्या आपको इसने कुछ नंबर्स दे दिए हैं, टू, फोर, फाइव, सिक्स, एट और नाइन। ठीक है। बोलता है कि फॉर्म हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म। कैन बी फॉर्म हाउ मेनी, फोर डिजिट डिफरेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसके अंदर लाते हैं चेंज। फोर डिजिट्स का जो नंबर बनाना है हमने, डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड इफ, पहली बात है नो रिस्ट्रिक्शन। मैंने इस यही नो रिस्ट्रिक्शन से स्टार्ट किया था अपने कॉम्बिनेशन में भी। नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि आपको, आपकी मर्जी है, कोई से भी आप चार इस्तेमाल कर सकते हो इन एक दो तीन चार पाँच छः में से। तब आपने यहाँ पे नंबर्स की फॉर्मेशन है, तो आपके पास फोर डिजिट नंबर है। अब इसको सॉल्व करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं, या तो मैं डायरेक्ट एनपीआर फॉर्मूला लगा लूँ, या दूसरा फॉर्मूला इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीके बता दूँ। तो आपके पास चार जगह हैं जहाँ पर आपके पास चार डिजिट नंबर बनाना है, तो एक, दो, तीन और चार। यहाँ पे अब हम जो है ना डिफरेंट, जो हम देखते हैं कौन को कितने नंबर्स हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है सिंपल, कि हमने जो है, हमारे पास कितने टोटल हैं, छः नंबर्स हैं टोटल, और चार नंबर चाहिए, और उनको फिर अरेंज भी करना है। तो सिक्स पी फोर कर दो। और क्योंकि सारे नंबर जो हैं, ऑल नंबर्स आर डिफरेंट, ऑल नंबर्स आर यूनिक। तो इस केस में अभी एक ये वाला पॉइंट मैंने डाला है कि ऑल नंबर्स आर यूनिक फिलहाल, तो इसमें सिंपल वाला काम हो जाएगा, सिक्स पी फोर। तो सिक्स पी फोर असल में करेगा क्या, कि इन छः में से पहले चार को सिलेक्ट करेगा, और फिर उन्हीं चार को फोर फैक्टोरियल करके अरेंज भी कर देगा।
ठीक है, तो इसका आप कैलकुलेटर से आंसर निकाल दो। 6p4 का आंसर क्या आता है? 6p का है p4, तो सिंपल सा 360 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 360 डिफरेंट नंबर्स हम फॉर्म कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका किस तरीके से हो सकता है, और कि हमारे पास 1 2 3 4 चार नंबर बनाने हैं। अब हम हमारे पास जो डिजिट्स की जो प्लेसमेंट है वहां पर हम पहले नंबर को प्लेस करते हैं। अगर मैं इस प्लेस की बात करता हूँ, इस प्लेस की पहली प्लेस, यहाँ पर अगर मैं पहला नंबर प्लेस करना चाहता हूँ, तो हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव 6 नंबर्स दैट कैन बी प्लेस्ड ओवर हियर। ठीक है, तो उसको मैंने 6 लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास 6 नंबर यहाँ पे आ सकते हैं। अब एक नंबर यहाँ पे डाल दिया मैंने, तो अब मेरे पास कितने नंबर आ जाएंगे, पीछे कितने रह गए, 5 रह गए। तो ये दूसरी प्लेस है, यहाँ पर 5 में से कोई एक आ जाएगा। अब 5 में से कोई एक आ गया, अब हमारे पास कितने नंबर रह गए, 4 रह गए। तो 4 में से अब कितने, 4 में से कोई एक आ जाए, यहाँ पे सिंपली हमारे पास अब यहाँ पे 3 में से कोई एक आ जाए, तो 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3, तो ये भी मुझे क्या आंसर देगा, 360 ही आंसर देगा। तो ये एक तरीका हो गया कि मैं हर प्लेस पर ये देखता हूँ कितने नंबर वहां पर आ सकते हैं, या मैं डाल सकता हूँ कितने नंबर रह गए, उसके मुताबिक कितने नंबर्स डाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक तरीका है, या तो फिर 6p4 का इस्तेमाल कर लो। ये हमारे पास आ गया। इसमें एक और भी चीज़ यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ, लिखना ज़रूरी है कि नंबर्स कैन नॉट बी रिपीटेड, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर रेपिटेशन में डाल दूंगा तो फिर मसला होगा। तो ये भी चीज़ मैंने यहाँ पे फैक्टर डाल दिया कि जो नंबर मेरा एक दफ़ा आ गया, अब वो वापस नहीं आ सकता। तो एक दफ़ा अगर मेरा 6 मैंने यहाँ पे डाल दिया है, एक वैल्यू समझ लो 6,000 से नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो वापस 6 नहीं आएगा, मतलब चारों जो डिजिट्स होंगे वो अलग अलग ही होंगे। समझ में आई? तो ये आपके पास एक फैक्टर यहाँ पर आता है। पी लगाते हुए जो है ना, हमें ये देखना पड़ता है ये दोनों मेथड्स में हमारे पास नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, इसी तरीके से अगर वो कहता है कि सेकंड पार्ट में कि इन्हीं नंबर से आप बनाओ, लेकिन आपका जो नंबर बने, नंबर इफ द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। अगर सिंपल से उसने बोला है कि नंबर जो भी फॉर्म कर रहे हो वो इवन नंबर फॉर्म हो रहा है, तो इस केस में आपको बताया कि अगर 4 डिजिट नंबर आपने फॉर्म करना है और वो इवन होना चाहिए, तो जो एंड वाला नंबर होता है वही हमेशा इवन ऑड को डिसाइड कर रहा होता है। तो मुझे पता चल गया कि 1 2 3 4 सही है, और अपना 4 नंबर आ गए, और एंड वाला जो नंबर होता है वो डिसाइड करता है कि हमारा नंबर इवन होगा या ऑड होगा। तो हाउ मेनी numbers are there, how many options are there that I should put the number an even number in the end so that I can get a even overall even number, 2 4 और 6 और 8। सही है, इन चार में से कोई एक आ जाए। तो यहाँ पे आखिरी वाली जगह पर क्या, आखिरी वाली जगह पर इन चार में से 2 4 6 और 8 में से कोई सा भी आ जाएगा अगर, तो मेरा नंबर इवन हो जाएगा। तो इन चार में से मुझे कोई एक सेलेक्ट करना है, या देर आर 4 नंबर्स दैट कैन बी प्लेस्ड ओवर हियर, तो ये 4 आ गए यहाँ पर। फिर हमारे पास कितने नंबर्स रह गए, 6 नंबर थे, एक नंबर यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास 5 नंबर रह गए, फिर ये 4 रह गए, फिर ये 3 रह गए। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो। एक तो ये तरीका हो गया करने का, इसका दूसरा तरीका भी बताता हूँ। 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 4, 240। तो 240 नंबर से जो कि इवन फॉर्म हो सकते हैं। एक तरीका ये हो गया फॉर्म करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 4 हो गया ना, क्या 4 हो 4 हो गया ना, यहाँ पे 4 को लिख दो। 4 नंबर आ सकते हैं एंड में, 2 4 6 और 8, ये 4 नंबर है, इसमें से कोई भी एक आ जाएगा तो मेरा नंबर इवन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी थी आखिरी वाले पे। फिर नंबर कितने बचे, चारों में से कोई एक आ गया, टोटल 6 थे, तो 5 नंबर बचे, तो पहली जगह पे 5 लेगा। फिर यहाँ पर भी एक नंबर आ गया, तो टोटल कितने नंबर बचे, 4 बचे। तो 4 में से कोई एक आ गया तो 3 बचे, तो 5 4 3 और मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, तो इससे मुझे सारे वो नंबर्स बदल गए, 240 नंबर ऑफ इवन नंबर्स बन सकते हैं। इसी का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं भी हूँ पढ़ने के लिए, तो सुन लो ना, समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ भी। अगले सवाल में। तो एनसीआर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 4 6 8 में से कोई सा भी एक आ जाए, मतलब सेलेक्ट करना है, एक जगह पे प्लेस करना है हमने, तो सेलेक्ट करके कोई सा भी एक आ जाए, तो 4C1 लगा सकते हो यहाँ पर, क्योंकि एक जगह पे तो अरेंजमेंट होती नहीं है। इन चार में से कोई सा भी एक आ जाए, कितने रह गए,
6 रह गए ना पीछे, 6 नहीं 5 रह गए, 5 रह गए, और उनको सेलेक्ट भी करना है और फिर उनको अरेंज भी करना है। तो 5p3 टाइम्स 4c1, ये भी हमें सेम वही आंसर देगा, 5p3 टाइम्स 4c1, अगेन 240 आंसर आया देखो। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आपने 240 स्टार्ट कर दिया। कॉम्पिटिशन ही है। सही है, तो पहले पहले उसने 2 4 5 6 8 और 9 अलग नंबर दिए थे, तो इसने बोला कि 4 डिजिट नंबर बनाने हैं अलग अलग किस्म के। तो पहले में उसने बोला था नो रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन मतलब कोई से भी 4 आ जाए, ठीक है, और रिपीट भी नहीं हो सकता नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 6 upon तो क्या हो जाएगा, पी लग जाएगा, पहले वो उन 6 में से 4 को सिलेक्ट करेगा और फिर 4 को अरेंज भी करेगा, तो 6p4 लग जाएगा। ठीक है, दूसरे पार्ट में उसने बोला था कि इवन नंबर बनाने हैं मुझे, तो इवन नंबर होने के लिए एंड में 2 4 6 या 8 आ जाए तो वो नंबर इवन हो जाएगा। सही है, लेकिन आप ये तो देखा ही नहीं आपने। क्या 2 4 6 फिर 4 गए, 4 वहां से ले गए, पीछे कितने नंबर है देखो 2। 4 में से कोई एक यहाँ पर आएगा, आपके पास 4 पॉसिबल थे, 6 रह गए। आपको इवन बनाना था, इवन नंबर बनाना है, तो आखिरी वाला नंबर डिसाइड करता है ना कि कोई नंबर इवन है या ऑड है, यही बताते हैं ना आखिरी वाला नंबर। एंड में अगर 2 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा तो ओवरऑल नंबर इवन हो जाएगा। तो 2 4 6 8 में से कोई सा भी एक आ जाता तो इवन बन जाता। तो 4 पॉसिबिलिटीज थी यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया आखिरी वाले पर। फिर कितने नंबर रह गए, 5 5 नंबर रह गए ना, टोटल 6 नंबर थे, टोटल 6 थे, तो उसमें से 4 में से एक यहाँ पर आ गया, 5 4 3 आ गया। सही है, या तो दूसरा तरीका ये पी और सी लगा के कर सकती हो, पी और सी लगा के। सही है, मैंने दोनों तरीके बता दिए, आपकी मर्जी। अब यही ऑप्शन है, कह रहे हैं कि आपको ऐसे नंबर्स फॉर्म करने हैं विच आर ग्रेटर देन 6000। ग्रेटर देन 6000 में हमारे पास टोटल नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 5 6 8 9। ये मैं लिख देता हूँ वापस, 2 4 5 6 8 और 9। 4 डिजिट नंबर बनाना है इस तरीके से कि हमारा नंबर जो है 6000 से बड़ा हो, 1 2 3 4। 6000 से बड़ा नंबर चाहिए तो फर्स्ट डिजिट 6 हो, 8 हो या फिर 9 हो। ठीक है, तो इन तीन में से कोई एक आ जाए तो 3C1, सी लगा दो, पी लगा दो, एक ही बात, 3C1 और P1 एक ही आंसर आएगा। मल्टीप्लाई पे अब कितने नंबर रह गए, 5 नंबर रह गए, 5 में से कोई से भी 3 यहाँ पे आ जाएंगे। 6000 से बड़ा चाहिए था तो मैंने फर्स्ट डिजिट को या तो 6 हो सकता है या 8 होगा या 9 होगा ना, ताकि 6000 से बड़ा हो। तो इन तीन में से कोई एक आ गया, 3C1। ये तीन में से कोई एक चाहिए ना ताकि 6000 से बड़ा हो जाए। आपको नंबर जो बनाना है 6000 से बड़ा होना चाहिए, तो पहला डिजिट बताएगा ना कि वो 6000 से बड़ा है। ये आपके पास कौन कौन से नंबर हैं, ये नंबर डाल सकता हूँ मैं, यूज कर सकता हूँ। इन नंबर्स में से मुझे 4 डिजिट नंबर बनाना है। 6 8 9 ये सेपरेट नंबर्स हैं यार, सेपरेट। या तो 6 आ जाए या 8 आ जाए या 9 आ जाए यहाँ पे शुरू में, तो जो ओवरऑल नंबर बनेगा वो 6000 से बड़ा बनेगा। अजीब लग रहा है, ऊपर लग रहा है, छोटे लग रहे हैं। सही है, क्या सही है? क्या समझ में नहीं आया? 6 8 9 लिखे हैं, ठीक है 6 8 और 9 सेपरेट सेपरेट है, इन तीन में से कोई सा भी आ गया यहाँ पर। ठीक है। एक मिनट, हम 2 5 4 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जो नंबर बनेगा 2000 पे भी बनेगा ना, अगर 2 आएगा। ये 4 डिजिट नंबर में क्या बनेगा, क्या खा गए, कुछ खा के नहीं है क्या? सिंपल सी लॉजिक है, तो जाहिर सी बात है ऐसा सवाल करिए। भाई आपके पास अगर यहाँ पे शुरू में, मुझे दूर के समझ कुछ समझ ही नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो, मुझे नहीं मजा आ रहा है ऐसे पढ़ने में। तुम आओ मैं इसको पूरे करना है, मेरे साथ कर रहे हो। सही है भाई, सभी जल्दी आओगे तो जल्दी लगा चलो टाइम नहीं मिला, तुम्हें कॉपी भी करना होता है। चलो देखो बेटा, अभी गिर जाओ, इधर आओ। ग्रेटर देन, पता चला यहाँ बैठ के कितना अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं सच्ची नहीं मिली।
रिकॉर्ड हो रहा है। अगला पार्ट क्या कह रहा है? अगला पार्ट कह रहा है कि ऐसा नंबर बनाना है जो कि ग्रेटर देन 6000 भी हो और इवन भी हो। अभी दोनों चीजें इसमें डाल दी हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या 1 2 3 4। और ये समझ में आ रहा है? कोई सवाल है पिछले वाले में? अभी तक कोई सवाल है तो पूछो। नहीं क्लियर है सर। सही है, चलो। ग्रेटर देन 6000 और इवन चाहिए। इवन करने के लिए मैं एंड में नंबर चूज करूंगा। तो एंड में अगर 2 आ जाए, 4 आ जाए, या 6 आ जाए, या 8 आ जाए, तो मेरा नंबर इवन हो जाएगा। सबर तो करो, बता रहा हूँ। और ग्रेटर देन 6000 करने के लिए मैं शुरू में 6 डालूं, या 8 डालूं, या 9 डालूं? तो 4 आएगा। वो तो करो। ठीक है, ये आपके पास बन गया। अब अगर मैं नंबर्स रिपीट नहीं कर सकता, तो अगर शुरू में 6 आ गया तो एंड में 6 नहीं आएगा। शुरू में 8 आ गया तो एंड में 8 नहीं आएगा। तो मुझे इसके दो सेपरेट बना सकता हूँ। अगर मैं पहला वाला बनाता हूँ 1 2 3 4, पहला मैं बना रहा हूँ कि मैंने शुरू में 6 डाल दिया, तो एंड में 2 4 और 8 आ जाएगा। तो इस केस में अगर मैं बनाता चाहता हूँ इसका कॉम्बिनेशन, तो ये 1, ये 3C1, इन तीन में से कोई सा भी एक आ जाए। और कितने नंबर रह गए? 4 नंबर रह गए। उसमें से कोई से भी 2 यहाँ पे आके अरेंज हो जाए। तो ये एक आ गया 1 2 3 4। अब मैं डालता हूँ शुरू में 8 डालता हूँ, तो एंड में हमारे पास 2 4 या 6 आ सकता है। इसमें भी वही बन जाएगा। 8 आने का 1 हो गया, 4 भी 2 जो पीछे रह गए, और ये 3C1, इन तीन में से कोई सा भी एक आ जाए। ये इवन भी कर रहा है और ग्रेटर देन 6000 भी कर रहा है। या फिर शुरू में 9 आ जाए और एंड में 2 4 6 और 8 में से कोई सा भी आ जाए। तो 1 4B2 और ये 4C1। सही है। तो ये तीन हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बन रही है, तरीके बन रहे हैं, अरेंजमेंट बन रही है। इसके अंदर क्या बन सर रहेगा? 4C1 कैसे होगा? ये भी 3C1 में था ना? 4C1 इसलिए कि अब हमारे पास एंड में 2 4 6 8 में से कोई सा भी आ जाए, इवन हो जाएगा ना। 4 नंबर आ जाएगा बस पॉसिबल जो मैं डाल सकता हूँ इवन करने के लिए। क्योंकि अगर मेरा शुरू में आ जाएगा, जैसे 8 शुरू में आ रहा था, तो एंड में 8 नहीं आ सकता ना। तो 2 3 रह गए थे, 2 4 6 इवन करने के लिए। अगर शुरू में 9 आ रहा है, तो इवन करने के लिए 2 4 6 8 चारों रह गए। तो उन चारों में से कोई सा भी एक आ जाए। सही है। अब इनको निकाल के ऐड करो, बताओ। प्लस करना है। इनको अलग अलग निकालो और फिर प्लस करो। अभी तो भाई एक्स्ट्रा ना। लेके तो आई हूँ ये देख। अच्छा, नाइस। क्या आंसर है, जल्दी बताओ। टू टू एट। नो रिसेशन से कम ही आएगा ये हमेशा। आंसर जो है ना, रिसेशन के साथ वाला हमेशा नो रिसेशन से कम आएगा। नो रिसेशन में हमारे पास 360 था। 120 आ रहा है भाई 120 आ रहा है, क्या आ रहा है पता नहीं। अब एक 120 का आ रहा है, एक 228 का आ रहा है। तो जो भी करना ये आंसर आ जाएगा। खैर है, चेक योर सेल्फ लेटर। अब एक और इसके अंदर वेरिएशन लाते हैं। अगर वो कहता है कि नंबर्स कैन बी रिपीटेड, नो रिस्ट्रिक्शन, बट अब जो है नंबर्स कैन बी रिपीटेड। अब पी और सी नहीं लगेगा, देखना नहीं लगेगा पी और सी। 1 2 3 4 नंबर, 6 नंबर टोटल। कितने नंबर्स थे? नंबर 6 थे। अब 6 में से कोई से भी एक शुरू में आ सकता है, और उन्हीं 6 में से कोई सा भी एक वापस भी आ सकता है। उन्हीं 6 में से कोई सा भी एक वापस आ सकता है। उन्हीं 6 में से भी कोई सा भी एक वापस आ सकता है। टोटल क्या हो जाएगा ये? समझ नहीं आया। ये क्या होता है 5 6? ये मैं क्या डालता हूँ? तो यहाँ पे कितने नंबर्स आ सकते हैं ना, ऐसे होता है ना। 6 नंबर्स थे, उन सब में से कोई सा भी एक आ जाएगा शुरू में। ठीक है, वापस अगला डिजिट में भी कोई से भी 6 आ जाए,
रिपीट रिपीट हो सकता है ना। मैं तो ये सिर्फ फैक्टोरियल लिख के गलत करता 6 फैक्टोरियल अलग होता, हूँ। तो 6 फैक्टोरियल में रिपीटेशन नहीं होती। क्या आंसर क्या है? हेलो 1296। ये समझ में आया आपका? क्या नाम है अपना, ओवेस माहम? इसमें जी कोई सर। सवाल? क्योंकि यहाँ पर एक नंबर डालने के बाद अगली वैल्यू के डालने के लिए आपके पास आउटकम है, सॉरी इनपुट जो है वो कम नहीं हो रहा। 6 हर दफा 6 में से कोई सा भी आ सकता है। इस वजह से मैंने 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6। इसी तरीके से बोलता है कि नंबर्स कैन बी रिपीटेड। ये आप लोग हम बताओ 66 नहीं लगा सकते? क्या हो सकता है? 66 नहीं लगा सकते? 6C6 का आंसर 1 आएगा, वो नहीं हो सकता। आप 6 अच्छा। में से 6 को सेलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्शन तो है नहीं यहाँ पे, तो अरेंजमेंट भी है ना। तो अब ये क्या है, नंबर्स कैन बी रिपीटेड और इवन नंबर फॉर्म करना है। उसका मतलब है कि एंड में कितने नंबर आ सकते हैं, 2 4 6 या 8। तो 4 पॉसिबिलिटी हैं, एंड में आएगी तो नंबर इवन हो जाएगा, और शुरू के 3 में रेपिटेशन अलाउड है, तो क्या हो जाएगा 6 6 6, और एंड में 4 होगा, क्योंकि आखिर में मेरा जो नंबर वो इवन होना चाहिए ताकि ओवरऑल नंबर इवन बने। क्या आंसर आया इसका? वो फैक्टोरियल क्यों नहीं होगा? फैक्टोरियल में कम होता है ना, रेपिटेशन नहीं होती उसके अंदर। 864 आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरी वेरिएशन लाते हैं कि नंबर, सॉरी वो अल्फाबेट्स में से। लेटर्स फ्रॉम द वर्ड्स, फ्रॉम द वर्ड रिदम। रिदम की स्पेलिंग क्या होती है? सही है। आर यूज्ड टू फॉर्म डिफरेंट 5 लेटर वर्ड्स। फाइंड द नंबर ऑफ वेज जो होता है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज लंबी जो आगे लिखी हुई होती है, इफ देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन। तो आपके पास क्या क्या है यहाँ पर? रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रेपिटेशन भी नहीं हो सकती यहाँ पर, तो RYTHM टोटल हमारे पास है ही 5 लेटर्स। उन 5 को आपको क्या करना है, अरेंज भी करना है, अरेंज करना है। तो 6 5 लेटर है। P6 हो जाएगा। 5 लेटर है। 5 लेटर, हाँ सॉरी 5 P5 हो जाएगा। क्या आपने पांचों में से पांचों को सिलेक्ट किया और उनको आपस में अरेंज भी कर दिया, तो इसका आंसर आ गया 120। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आपको पता है 1 2 3 4 5, शुरू में 5 में से कोई एक आ जाए, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इसका आंसर भी वही आएगा 120। या इसको 5 फैक्टोरियल बोल दो तो भी वही आएगा 120। ठीक है, तो ये हो गया। अगर NPN होता ना तो इसका आंसर N फैक्टोरियल भी हो सकता है, तो ये एक ही बात है। यहाँ पे लिख देता हूँ, लिख लो। दूसरा पार्ट क्या हो सकता है? नो रिस्ट्रिक्शन पहला था, कहता है आपको कि स्टार्ट्स विद R एंड एंड्स विद H। कहता है ऐसा नंबर फॉर्म करना है जो कि स्टार्ट्स विद R एंड एंड्स विद H। इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 स्टार्ट में R फिक्स है और एंड में H फिक्स है, तो इसकी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, 1 हो गया। इसकी कोई अरेंजमेंट नहीं है, 1 हो गया। कितने लेटर्स रह गए बीच में? 3 रह गए, और 3P3 हो जाएगा इसका आंसर। 3 फैक्टोरियल क्यों नहीं आ सकता? क्या आंसर आएगा इसका? 6 3 फैक्टोरियल सही है, 3P3 3 फैक्टोरियल होता है, इसका आंसर 6 आ गया। सही है, तो सिर्फ 6 ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं जिसके शुरू में R हो और एंड में H हो, तो हमने अरेंज भी कर दिया। ठीक है, इसमें भी कोई सवाल है? इसमें पूछो। फिर वो कह सकता है आपको R एंड H आर
ऑलवेज टुगेदर। इस केस में क्या करते हैं हम कि मैं जो हूँ, 4 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स हैं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे 2 लेटर्स को साथ रखना है, तो डब्बा बना दो और इसमें आर और एच डाल दिए। सही है। अब ये डब्बा जो है ये साथ ही चलेगा। तो अब आपके पास कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 एलिमेंट्स हो गए। तो क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल, या 4p4 बोल दो या 4 फैक्टोरियल बोल दो, एक ही बात ना, मैंने बताया था। 4p4 बोल दो या 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इनकी आपस में अरेंजमेंट होगी। अब इस डब्बे के अंदर की अरेंजमेंट क्या हो जाएगी? 2 फैक्टोरियल। कि डब्बे के अंदर भी आपके पास या तो आर एच हो जाए या तो एच आर हो जाए ना, होंगे दोनों साथ ही। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल क्या आंसर है? 24। 48 आ गया। तो ये आपके पास इतने तरीके से। फिर आपके पास एक और हो सकता है, आपके पास इसमें ही M and T आर नेवर टुगेदर। ये 2 या 3 मार्क का होगा। क्या क्या बाहर वाला? तो वो तो कुछ भी हो ना भाई, काम का गेम क्या बाहर वाले चूज तो करना ही है ना हमने, क्योंकि 5 है, 5 का ही बनाना है। 5C3 क्यों होगा? टोटल आपके पास कितने एलिमेंट्स हो गए? ये एक डब्बा हो गया, बाकी 3, तो टोटल कितने हो गए? 4। और 4 का अंदर जो 4 का इसका जो अंदर अरेंजमेंट का हो है गई। फिर अंदर डब्बे के अंदर का कितना हो जाएगा? तो हो गया ना वो, जब चारों का चारों आपने ले लिया ना। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 2 1 तो ये 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल क्या, तो उसके अंदर ये 3 भी आ गए। अब इसने बोला M और T कभी साथ नहीं होंगे। कभी साथ नहीं होंगे इसका मतलब है कि बीच में 1 लेटर हो सकता है, बीच में 2 लेटर हो सकते हैं, बीच में 3 लेटर हो सकते हैं। तो इन सबका अलग अलग निकालूं, इससे बेहतर मैं क्या करूं कि इन दोनों को मैं साथ रख लूं और टोटल में से सबट्रैक्ट कर दूं, तो वो कभी भी साथ नहीं होंगे ना। मुझे क्या रखना है कि इनको कभी भी साथ नहीं रखना। तो मैं टोटल विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाले जो होता है, विदाउट रिस्ट्रिक्शन में सारे आ जाते हैं ना, उसमें से मैंने इनको साथ वाला मैंने निकाल लिया कि M और T जहाँ पर टुगेदर हो। हाँ, तो मुझे वो सारे मिल जाएंगे ना कि वो कभी साथ ना हो। सही है। टोटल विदाउट रिस्ट्रिक्शन हमने निकाला था 360 था, सॉरी 120 था। माइनस M और T टुगेदर, वो R और H और M और T वाला का तो सेम ही आंसर आएगा, 48 आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 120 माइनस 48, 72। तो 72 तरीके थे कि हमारे पास M और T कभी भी साथ नहीं होंगे। कभी भी साथ होने का मतलब, ना होने का मतलब ये है कि बीच में 1 लेटर आ जाए, बीच में 2 आ जाए, बीच में 3 आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो उन सबका मैं अलग अलग निकालूं, इससे बेहतर है मैं दोनों का साथ निकालूं और टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दूं। ये भी मुझे वही दे देगा। सही है। इसको समझ में आया आपको? क्या नाम है ओएस? जी जी सर हाँ। सही है, ये हमने देख लिया। तो ये तो हमने देख लिया ना, सारे अरेंजमेंट हमारे देख लिया। अब इसके अंदर आते हैं, अभी हम एक चीज देख रहे थे कि अभी जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे यूनिक थे। अभी तक जो हमने देखा ना, सारे ऑल एलिमेंट्स वर यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है? अनोखा। सब अलग थे। डिफरेंट। 4 6 8 10 सारे अलग अलग थे। 10 तो नहीं था, 9 था। सही है। इस तरीके से रिदम में भी RYTHM, ये भी सब अलग अलग है। अब आएगा जब रेपिटेशन आ जाती है ना आपके पास, रेपिटेशन बोलें या क्या बोलेंगे इसको, एक और बेहतर वर्ड था आइडेंटिकल। जब आइडेंटिकल चीज आ जाएंगी ना तो फिर मसला होता है। हाँ, आइडेंटिकल बोल दो ज्यादा बेहतर। सिमिलर में कभी भी थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं। आइडेंटिकल चीज आ जाएंगी तो थोड़ी सी मसला आएगा वहाँ। फॉर एग्जाम्पल अब मेरा आता है नाम, लेटर्स ऑफ द वर्ड अरहम। अब इसको अरेंज करना है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। 1 2 3 4 5 5 विदाउट रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि कोई से भी कहीं से भी आ जाए। ठीक है। तो पहले तो हमने ये देखा कि 5 लेटर्स हैं, तो 5 फैक्टोरियल हो गया। डिवाइड बाय ये 2 सेम है तो हाँ। इसको डिवाइड अरे आता है मुझे। अब जो चीज
रिपीट हो रही होती है ना, 2a आपके पास रिपीट हो रहे हैं, ये आइडेंटिकल है, तो जो जितनी चीजें आइडेंटिकल होती हैं उसका जो है फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल नीचे, तो आंसर इसका आ गया 60। तो अब हमेशा जब भी ये आइडेंटिकल चीजें होंगी तो रेपिटेशन का आपने ख्याल रखना होगा, और जो चीज रिपीट हो रही है उतने ही हम फैक्टोरियल को नीचे डिवाइड में लेकर आएंगे। और फॉर एग्जांपल ये कहता है कि m स्टार्ट्स विद m, तो क्या आंसर बनेगा इसका, निकाल के बताओ। स्टार्ट्स विद m, ऐसा मतलब अरेंजमेंट आपने करनी है कि 5 लेटर नंबर ही हो, 5 लेटर क्या बोलते हैं उसको, वर्ड ही हो, लेकिन स्टार्ट हो m से। 1 2 3 4 5, तो शुरू में तो m फिक्स हो गया, तो इसका तो 1 हो गया, इसमें तो कोई अरेंजमेंट करनी नहीं है। बाकी 4 बचे 4 फैक्टोरियल, और जो 4 बचे उसमें से 2a वो हैं, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, 2a आपके पास आइडेंटिकल थे, तो आपके पास आंसर आ गया 12। फिर इसमें कह सकता है आपको आइडेंटिकल अगर चीज़ें आ रही हैं तो बोलता है द 2 A's आर टुगेदर। कोई फीचर पूरा नहीं होता। द 2 A's आर टुगेदर, तो अगेन मैंने ए दोनों को डब्बे में बंद कर दिया, और 1 2 3, तो आपके पास कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हो गए, और 4 फैक्टोरियल। और डब्बे के अंदर का अगर मैं बात करूँ तो 2 एलिमेंट्स है, उनकी अरेंजमेंट करूंगा तो 2 फैक्टोरियल, और दोनों आइडेंटिकल है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल भी हो जाएगा, 24। तो 24 ही आंसर आ जाएगा। सही है, इस तरीके से होगा। फिर कहता है कि द वर्ड स्टार्ट्स विद ए एंड एंड्स विद ए, ऐसा वर्ड जो कि स्टार्ट भी ए से हो रहा है और एंड भी ए से हो रहा है, इसका क्या आंसर बनेगा। क्या क्या ये ए और ये ए एंड में आ गए तो ये फिक्स हो गए, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1, बस तो 3 फैक्टोरियल आ गया, 3 2 जा 6, 6 आ गया आंसर। 6 आ गया। ठीक है, इसमें भी कोई सवाल नहीं होगा। ठीक है चू। अब इसका लेते हैं थोड़ा सा बड़ा वर्ड जिसमें ज्यादा चीजें रिपीट हो रही हों। अगर आपके पास एक वर्ड है, एसेसरीज होता है ना, एसेसरीज, बोलते हैं इसको अरेंज करो नो रिस्ट्रिक्शन के साथ, या आप लोग करो। फिर आपके पास बोलता है कि सीज एंड ए एस आर टुगेदर। सर 11 फैक्टोरियल 1 है, टोटल कितना है ये, 11 है, फैक्टोरियल ना। हाँ 11 लेटर्स है, हाँ तो 11 फैक्टोरियल होगा, कितना बड़ा आंसर आ रहा है। लेकिन हाँ? अभी कंप्लीट नहीं है, रिपीटेशन तो डिवाइड करो। 1663200। क्या नाम है ओएस, आंसर क्या है ओएस, आंसर बताओ। सर 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, मैं भी ले रहा हूँ। सही है, चलो लिख के बता दो, खैर सही है, यही बनेगा आंसर, यही है 1663200। सही आ रहा है, मैंने वो यही क्या है। एक साथ डालो। फिर इसने बोला है सीज और एस जो है साथ हो, इस केस में हमारे पास सर। ये दो, 3 फैक्टोरियल तो कैसा आया? क्या चीज, 11 डिवाइडेड बाय 2, ये जो एंड में 3 फैक्टोरियल है वो कैसा आया? 11 तो सारे टोटल 11 है तो 11 फैक्टोरियल होगा, फिर 2 सही सी है। हैं और 3 एस हैं और हाँ 2 ई हैं। अच्छा 3 है, ठीक है ओके ओके। अब इसने बोला है कि सी सारे साथ हैं
और एसेस भी सारे साथ हैं। कितने रह गए हमारे पास? 5 6 7 8 9 10 11। इसका आंसर बताओ जरा, कौन बताएगा? सर देखिए ये आ गया, डिवाइड कर दो सेम नंबर से। पूरा करके दिखाओ, मैं भी करता हूँ फिर आंसर चेक करता हूँ। एक मिनट की बात है। ऊपर वैसे से इसका देखते हैं आंसर क्या है। मैं करता हूँ। ठीक है, ये 2 डब्बे में बंद कर दिया सी और एस को। तो आपके पास कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 फैक्टोरियल हो गया। डिवाइड बाय करता हूँ। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। बस क्यों? गलत है, दो गलत है। दो फैक्टोरियल क्यों भाई? क्यों? ये भी सेम है, क्योंकि ये ये भी आइडेंटिकल है सेम ना, है। तो आइडेंटिकल है ना भाई। 2 ई इसके अंदर कहीं पर सेम थे ना, ठीक है। तो वो तो उसका अंदर वो वाला डिवाइड भी बाय, लेके क्या? अंदर वाले तो आइडेंटिकल ही हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, एक ही बात हो गई। मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, एक ही बात हो गई। सही है, इन सी की अरेंजमेंट और वही आइडेंटिकल है। ये आंसर है ना बस। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। नहीं ना, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल बस। सही आया था मेरा। 2016। 2016। ये आपके पास फाइनल आंसर है। सही है, अभी समझ में आया ये? आ गया क्या सर? जो अंदर सेम है उसको नीचे ही लेके गए। जो अंदर सेम है वो कट उनकी गया अरेंजमेंट करो और उनको डिवाइड कर दो उसी से, 1 आएगा। इसी को लेते हैं और कहता है कि पार्ट 3 करो, नहीं करो। पार्ट 3 आपको कह रहा है, अगर हम लें इसको, the vowels are together and the consonants are together. निकल गया। कॉन्सोनेंट्स, ये क्या होता है? जो वोवल नहीं होते वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। चलो ट्राई करो। कॉपी क्यों नहीं खोली? चलो करती नहीं। मेरे बीच में 20 समथिंग आई है। हम भी बोलेंगे। बॉक्स बन जाएगा ना? बन गया। 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। सेम बताओ ना, ये एक भी सेम है फैक्टोरियल। ये तो नहीं चला, अब तक इसको नहीं चढ़ना था ना, अभी तो चढ़ना है ना। सेम है। अच्छा वो तो मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी। मैं करूंगा तो। मैं कराता हूँ। मेरा करने का तरीका और है कुछ? हाँ देखते ना, मुझे नहीं पता। पहले तो सारे वो अलग अलग कर दो,
वोवेल्स और उनको, ए, ई, ओ, आई और ई, और सी, सी, एस, आर, बस आ गया ना, ए, सी, सी, एस, आर और एस। सही है। अब इनको जो है टुगेदर रखना है, तो इनको बंद कर दो, और इनको टुगेदर करना है, इनको बंद कर दो। तो पहले तो क्या करोगे, इनकी आपस में अरेंजमेंट, 2 फैक्टोरियल। सही है, 2 फैक्टोरियल। अब इस डब्बे के अंदर अरेंजमेंट, टोटल हमारे पास कितने, 5 है, 5 फैक्टोरियल, उसमें से 2 सेम है, ई, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई है इसके अंदर, इस डब्बे के अंदर अरेंजमेंट, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 सी सेम है और 3 एस सेम है। ये हमारे पास फाइनल आंसर हुआ। सात हजार दो सौ। समझ में आया ये अवेश? मैं ट्राई तो कर रही हूँ ना, तुमको लिख भी नहीं, देख लो।